जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਮ ਮੁੰਬਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਅੰਗ 371। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ मीठा लगा, गुरमीठे बचन कढ़ावे गो। सतगुर बानी पुरख पुरखोत्तम, बानी स्यों चित लावे गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवे गो। तहां अनहद धुनी बाजै नित बाजै, नीझर धार चुआवे गो। आसा महला पंजवा, प्रथमे मता जे पतरी चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किछ करूं उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। महा आनंद अचिंत सहजाया, दुश्मन दूत मुए सुख पाया, दुश्मन दूत मुए सुख पाया रहाओ। सतगुर मोको दिया उपदेश, जियो पिंड सब हर का देश। जो किछ करी सो तेरा ताण, तू मेरी ओट तू है दीवान। तुदनु छोड़ जाइए प्रभ कैं धर, आन न बिया तेरी समसर। तेरे सेवक को किसकी कान, साकत भूला फिरे बेबान। तेरी वड्याई कही न जाए, तेरी वड्याई कही न जाए। जहां कहाँ राख ले गल लाए, नानक दास तेरी शरनाई। प्रभ राखी पैज वजी वधाई, नानक दास तेरी शरनाई। प्रभ राखी पैज वजी वधाई। भागा वालियो, जिस शब्द का पाठ हुणे असां सारियां ने रल मिल के सुनिया ते कीता है, यह शब्द गुरु अर्जन साहब तिना दी रसना तो उचारण किया होया राग आसा अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना नंबर 371 उपर सुभायमान।
इस शब्द के नाल एक साखी बड़ी प्रचलित कर दी गई अते अक्सर इहो जे शब्दां नूं जिवें कि मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया जां फिर सुलही ते नारायण राख, इन्हां शब्दां दे नाल कुछ कहानियां कुछ साखियां जोड़ियां गईयां। असां सारियां ने अज उन्हां साखियां जो कि प्रचलित ने ते गाहे बगाहे साडे धार्मिक स्टेजां तो सुनाईयां जांदियां ने, असां सारियां ने अज उस पासे अपना टाइम अपनी एनर्जी ना पांदे होए गुरु साहब मैनू तुहानू साडे जीवन बारे की उपदेश बख्शदे पए ने, ए रल मिल के समझण दा यतन करना है। विचार प्रारंभ करन तो पहला आओ एक बार फिर दोबारा सारे फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों एक बच्चा स्कूल जांदा है, हुण कुदरती गल है उन्होंने अपने मापियों की गल सुननी, स्कूल गया टीचर्स की गल सुननी, स्कूल दे विच डिसिप्लिन रखना बड़ा जरूरी, यूनीफॉर्म पानी, वो ना हर वक्त खिंजिया इरिटेटेड रहता है। उन्होंने इंज लगता है कि जदों मैं वड्डा होवांगा ना, जदों मैं कॉलेज में जावांगा, ए यूनीफॉर्म पाने की लोड़ नहीं, होमवर्क करने की लोड़ नहीं, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। जदों वड्डा होया कॉलेज पहुंचया उन्होंने किधर ना किधर लग्या चलो ए ते अच्छा होया, हुण यूनीफॉर्म पाने की लोड़ नहीं, पर हुण एक नवी प्रॉब्लम आ गई कि रोज मैं हुण पावां की, रोज नवे नवे कपड़े पाने ने। हुण उस वक्त पहले यूनीफॉर्म पाने की चिंता से हुण यूनीफॉर्म नूं मिस करदा पे। पहले ए प्रॉब्लम दे विच सी कि क्यों मैं इन्ना डिसिप्लिन रखा, पर हुण जदों जिम्मेवारियां बदनियां शुरू होईयां, अपने जिंदगी के फैसले हुण आप लेने ने, उस वक्त टेंशन बदनी शुरू हो गई। कहंदा यार कि जदों मैं थोड़ा होर वड्डा हो जावां, जदों मैं ग्रेजुएशन कर ला, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ला, जदों मैं नौकरी लग जावांगा या अपना बिजनेस शुरू करांगा ना, तां मैं खुश होवांगा। हुणे मैं खुश नहीं, होर वड्डा होया, हुण जदों होर वड्डा होया नौकरी करनी शुरू की, कहंदा हद हो गई, मैं तो एवें अपने टीचर्स कोलों परेशान सी, उन्हां दे वर्गा रब कोई नहीं सी। इधर जदों मैं अपने बॉस वाल वेखदा ते अपने मत्थे ते हथ मारदा है, इहदे नाल मैं किवें डील करां। या जदों उन्हें अपना बिजनेस शुरू किया और सोचते यार जिन्नू देखो वो मैनू धोखा दिंदा पिया है, मैं किस ईमानदारी नाल किवें काम करा, मेरे बस की गल नहीं है, ऐ ते बड़ा वड्डा बख्ता पै गया। कोई नहीं, वो सोचता कि जदों मैं थोड़ा सैटल हो गया, मेरा ब्याह हो गया, तां मैं बड़ा आनंद मानांगा, मैनू बड़ी खुशी होगी, मैं सैटल होना शुरू हो जावांगा। जो साडे समाज विच सैटल होने की परिभाषा नूं ब्याह नाल जोड़ता गया। हुण वो बंदा जदों वड्डा होया होर उन्हें ब्याह कराया, कहंदा हद हो गई, अज तक तो मैं आजाद पंछी सी, मैं तो बड़ा खुश सी, ऐ ते वाकई वो लड्डू हो गए, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। हुण होर दुखी हो गया, कहंदा करिए ते की करिए। कहंदे कोई नहीं, मैं थोड़ा होर वड्डा हो जावां ना, जदों मेरे कोल बैंक बैलेंस चंगा 50 लाख करोड़ हो जाए, फिर मैनू ना नौकरी दे विच की हुंदा पिया इहदी चिंता नहीं रहेगी, बिजनेस कदी अप होए कदी डाउन होए इतनी चिंता नहीं होएगी, मेरे को एक चंगा बैंक बैलेंस हो जाए, अपना मकान बन जाए, अपनी वड्डी गड्डी होए, तां मैं खुश रहूंगा। जिंदगी दे 20-25 साल हो फिर इस विच पांदे, बचपन तो लैके बुढ़ेपे तक पहुंचता गया, होर वड्डा होया, जदों बच्चे होए, पहले ए प्रॉब्लम कि बच्चे नहीं, जदों बच्चे हुए ए प्रॉब्लम बच्चे सुनते नहीं, फिर परेशान। पर जदों वड्डा होंदा गया उन्हें देखा जिंदगी दे 50-60 साल तक पहुंच चुके, वो शुरू तो सोचता है अगर मैं ए चीज मैनू मिल गई तां मैं सुखी होवांगा, तां मैं आनंद विच आवांगा। पर ए चीज सोचता रहा, जिंदगी पूरी लंघ गई, जो उहदे कोल सी उहदा आनंद मान ना सके। नर चाहत कछ और, पर होया की औरे की औरे भाई सोचता रहा कि यार ए चीज ना जदों मेरे कहन मुताबिक होए, मेरी सोच मुताबिक होए ना, तां मैनू खुशी मिलेगी। जे मेरे सोच अनुसार नहीं है, फिर बंदा सोचता क्यों नहीं, जे मैं बाहरली तौर पर किसी नू लालच दे के, किसी नू कुछ दे के कहंदा ना कि तुसी काम मेरे अकॉर्डिंग करो, बंदे ने धर्म स्थान ते भी यह करना शुरू कर दिता कि चलो मैं अरदासां करांगा, मैं नहीं सुधरांगा, मैं अज जिंदगी का आनंद नहीं मानांगा, पर हाँ मैं कोई भेटा दे देवां, कोई अरदास करा दा, हे रब तुसी काम मेरे मुताबिक करो। नर चाहत कछ और,
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠਗੌਰ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਠੱਗ ਮੂਰੀ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਕਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਏ ਰੇ ਮਨ ਵਿਖਿਆ, ਕਾਏ ਰੇ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭੋਲੋ ਰੇ ਠੱਗ ਮੂਰੀ ਖਾਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਠੱਗ ਮੂਰੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰਗ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗੋਰ। ਤੇਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਠਗਮੂਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਭਰੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈ ਬਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵਹੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ, ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਿਉ ਨਾ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਰਹਾਓ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਚਿੰਤ, ਉਸ ਰਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਹਿਜਾਇਆ, ਉਸ ਰਹਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਉਸ ਟਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦਾ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਸੁਖ ਲਈ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ?
कि मेरे को पैसा है मैं घर ना बनावा मैं दुखी रहा, मेरे को पैसा होए मैं चंगे लिबास ना पा दुखी रहा, मेरे को पैसा होए मैं चंगे खाने ना खा भुखा रहा दुखी रहा, ना ना। इधर जी सुख की परिभाषा चलती पई जो आप अगे जाके आनंद विच समझांगे। मनुख जदों जिंदगी दे विच असल आनंद मानदा पिया ना, वो आनंद किवें मिल सकता है जो आप अगे जाके विस्तार नाल समझ रहे हैं। वो गुरु साहब कहंदे पए ने आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। जदों जिंदगी दे विच ज्ञान आ गया ना, जिंदगी दे विच सोझी आनी शुरू हो गई, जदों मनुख ने चंगे फैसले लेने शुरू करते, बस फिर इहो जिहा आनंद आएगा। सुख का विरोधी दुख हो सकता है, आनंद का विरोधी नहीं। तू जिंदगी दे विच इहो जी ब्लिस विच रहेगा, फिर हर वक्त वो असल चढ़दी कला विच रहेगा, सच्चे ज्ञान दे सके। हुण जदों सच्चा ज्ञान दे आसरे तू जिंदगी टुरदा पिया ना, एक चीज पक्का होनी है, वो की अड़चना आनियां ने। जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोई दुख समझना है। गुरु साहब एक होर स्पष्ट करते हैं, गुरु साहब कहते पे ने दुख दारू सुख रोग ब्याह, दुख नूं दारू कहते पे ने। हुण इधर कहते पे ने दुख को क्यों ना कोई, उधर कहते पे ने दुख दारू। उन्हें समझना पेगा केड़ा दुख है। जदों बंदा सच्चे राह ते टुरदा है ना, जदों समाज दे वहमां नूं, समाज दे पखंडां नूं, समाज दे रीति रिवाजां नूं, जो धार्मिक स्टेजां ते चलदा पिया, जो साडा धर्मी आगू सानू फतवे हुक्मनामे सुनांदा पिया, उन्होंने जदों पिठ दे दिंदा है ना, मेरा इहदे नाल कोई वास्ता नहीं है, कुदरती चीज है, अड़चना आंदियां ने। तां ही तो बाबा कबीर ने क्या, हुण कबीर साहब सच ते चलदे पए ने, ते बाबा कबीर नूं लोगां ने की किया, लोग कहें कबीर बोरा ना, कबीर ते बोरा हो गया। बल्कि गुरु नानक साहब ने भी कहा ना, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। हुण क्यों? क्योंकि भया दीवाना शाह का नानक, अगे फिर लफ्ज की वरती होने बोरा ना। हुण जदों ओ बोरापन केड़ा है, हाँ हर बिन अवर ना जाना। जदों कुदरती नियम ते अधीन आके बंदा चलदा पिया, उन्होंने होर कुछ नजर नहीं आंदा पिया। हो सकता है जिसनों गुरु साहब कहते पे ना, तेरी जिंदगी एक इहो जी निराली बन जाएगी जिसनों कहते पे ने भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। दैट डज नॉट मीन कि असी कोई डिफरेंट वे नाल चलांगे। दैट मीन्स जो साडी जिंदगी जीण दी शैली, जो साडी जिंदगी जीण दा तरीका होएगा ना, एक बड़ा अद्भुत होएगा, एक बड़ा ही नवेकला होएगा। हम जदों नवेकले अंदाज विच जिंदगी जियांगे ना, अड़चना आनियां ही आनियां ने। क्यों? क्योंकि जिस पासे बाबा कबीर ने कहा ना, बिल्कुल स्पष्ट कर दिता, जय मार्ग पंडित गए। जिस पासे धार्मिक लॉबी चल पई है, पाछे भरी बहीर, उस पासे बहीरा ही बहीरा ने, लोगां दे इकट्ठ इकट्ठ है। पर बाबा कबीर की कहंदे ने, एक अवगट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। हुण कबीर एक औखे राह ते चढ़े। हुण जदों ओ औखा राह जिसनों कहंदे ने दुख, ओ वाले औखे राह नूं सहारना आ गया, पेशेंटली डील करना आ गया, जूझना आ गया, उसनों कहंदे पे ने दुख लई यतन करना। यतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों ना कोई। तेनू ए समझ ही नहीं पाई कि जदों मैं सच्चे राह ते चलांगा, जो अड़चना आईयां, उस अड़चना नाल जदों मैं डील करना सीख लिया, पेशेंस जिंदगी दे विच आ गई, मैं हो सकता है 100 बंदियां दे विच होंदा होया भी कल्ला खड़ा रह जा, पर उस कल्ले खड़े रहने लिए भी तू अपने आप की मानसिक तैयारी कर ली। इसने तेरे अंदर एक दवाई वांग काम करना, जिसनों कहंदे पे ने दुख दारू सुख रोग पिया। हुणे जदों ए तो यतन करदा पे ना, गुरु तेग बहादुर पातशाह कहंदे पे ने, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। अगे की कहंदे पे ने, कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। हुण तेनू ऐ समझ आ जाएगी, हर पावे सो होए। हुण इहदा मतलब ए नहीं है जो बस रब नू चंगा, कोई चोरी करदा पिया है, चोरी करदे करदे पकड़ा गया, हर पावे सो होए। ना 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 ना, हर पावे सो होए दा भाव है रब्बी नियमावली। रब दा भाव कुदरती नियम जो सदैव काल लई सच हन। ओ रब्बी नियम दे अधीन जदों मैं आप टुरना शुरू कर दांगा, ओ रब्बी नियम बिल्कुल पूरे हन, वितकरा नहीं करदे, मेर तेर नहीं करदे, बिल्कुल परफेक्ट ने। हुण जदों उस अनुसार मैं चलना शुरू कर दांगा ते मेरे जीवन दे विच की आएगा? सुख। मेरे जीवन दे विच की आएगा? आनंद। जिसनों अज दे शब्द दे विच गुरु साहब समझांदे पए ने, महा आनंद अचिंत सहजाया। दुश्मन दूत
ਮੂਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, जतन बहुत सुख के समझ के मैं केवल नर चाहत कच और औरे की औरे पाईते नहीं रहा। मैं वो दुख दे यतन करने शुरू करते, मैं वो निराली चाल दे विच चलदिया होया जो मैनू जिंदगी दे विच पेशेंस लेके आनी है वो सीखनी शुरू कर दी। मैनू पता जीवन दे विच पहली तब्दीली की आएगी, मैनू असल दुश्मन की पहचान हो जाएगी। मैं तो यह समझदा रहा ना आज तक कि बस केवल मेरा गवांडी दुश्मन, कोई होर बंदा जिहदे नाल मेरी सोच नहीं मिलती वो दुश्मन। पर गुरु साहब बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, असल तेरे पता जिंदगी दे विच बाहरले तौर ते किसी कोई ताकत नहीं है जो तेरा कुछ बिगाड़ सके। जो अज तक तेरे काम बिगड़े ने ते आप बिगाड़े ने। क्यों? जानबूझ के बावरे काज बिगाड़े। क्यों? क्योंकि तू अक्ल की वरतों नहीं की, पर पता सी मता है बहाने ना मारी, मैनू पता नहीं सी, पता सी जानबूझ के बावरे, जानते हुए भी ना, क्योंकि तू वो दुख वाले यतन नहीं कर सकिया, अपनी तैयारी नहीं कर सकिया, तू बस बहाने ही मारदा रहा। इस करके तू असल दुश्मन नहीं पहचान सकिया। असल दुश्मन कौन सी? अवर पंच हम एक जना, मैं कल्ला, वो पंच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अवर पंच हम एक जना, क्यों रखो कर बार मना। वो पंज कर दे की ने मारे, पंज कर दे की ने लूटे। कदों? नीत नीत, रोज मार देने रोज लुटते ने। काम आया किरदार लुटिया गया, क्रोध आया मिठ बोलरा स्वभाव लुटिया गया। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। की कर? श्री राम नामा उचर मना। आगे जम दल, जमा दा दल, दुश्मन कट्ठे ने, बिखम कना। वो जम दल की है? अवर पंज। वो पंज ही तेरे असल दुश्मन सी। पर होयागा कि जदू तेनू सच समझ आ गया, ए वैरी मित्र सब कीते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहेगा, उन्होंने मारना नहीं सी। दुनिया दे विच सारियां चीजां जो कुदरती तौर ते ने, तू कौन होंदा उन्होंने मारन वाला? तेनू कंट्रोल करना सी कि काम दे कंट्रोल दे विच तू आंदा कि तू काम नू कंट्रोल विच रखदा। तू कॉन्फिडेंस नाल जिंदगी जींदा कि ओ अपनी दहलीज पार करके ईगो बन जांदा है। ताई तां लफ्ज़ कहंदे ने जदों कोई बंदा पुट्ठा काम करे उसनू की कहा जांदा है? मर्यादा विच रहे। मर्यादा लफ्ज़ आंदा है मर्यादा। मर्यादा भाव हुंदा है नदी दे दो किनारे। जदों पानी नदी दे दो किनारियां दे विच परे सहजता दे नाल सहनशीलता नाल चल रहा हुंदा है ना, वो उस इलाके लई पिंड लई बड़ा फायदेमंद है, उस पानी की वरतों की जाती है। पर जदों उधर हाड़ आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, जदों अपने जेड़े दो किनारे ने उस तों बाहर निकल जाए, तबाही मचा जांदा है। इस तों आया लफ्ज मर्यादा, भाव लिमिट विच रह। जदों तू लिमिट विच रहेगा ना, जिंदगी बड़ी चंगी जीएगा। बट जदों तू वो दहलीज पार कर गया, जदों काम तेरे घर तक रहा, जिंदगी ठीक। बट जदों तू कंट्रोल तू बाहर निकल गया, बर्बादी करेगा। जदों तू कॉन्फिडेंस विच रहा, लोड़ है अगर कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर की हर वक्त इस तरह जिंदगी जींदा रहेगा। कॉन्फिडेंस रही, बट जदों वो कॉन्फिडेंस ईगो विच आ गई, मर्यादा बाहर निकल गई, फिर उस वक्त तेरी बर्बादी तय आप करनी है। पर जदों असल दुश्मन दूत मुए, जदों पहचान हो गई जिंदगी दे विच की आना है? आनंद। हुण आनंद दी परिभाषा समझिए। तुसा सारे गुरु अमरदास पातशाह साहब दी बानी आनंद साहब अनेक बारी पढ़ी है। आरंभता किधरों होंदी है? आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु में पाया। अखीर किधरों होंदी है? आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे। हुण देखो, सच्चा ज्ञान आ गया, सच्चा ज्ञान शुरू में आ गया, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। सच्चा ज्ञान आ गया, उन्हें सच्चे ज्ञान के जरिए अखीर विच की होने? सगल मनोरथ पूरे। हुण सगल मनोरथ पूरे किवें होने ने? देखो, गुरु अमरदास पातशाह ना उस आनंद की बानी विच समझाते पे ने। की समझाते पे ने? जदों आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया, सच्चा ज्ञान आया ना, तो पता तेनू समझ की आएगी आनंद किवें आएगा। पहला पॉइंट, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले। हुण सच्चा ज्ञान आया, सच्चे ज्ञान ने की समझाया? हे मेरे मना, एक काम करी,
ਤੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਨਾ ਰਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਧਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਟੈਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ, ਓਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਪਰ ਆਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਓਵਰ ਸਮਾਰਟ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸੁਣ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਤਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲਾ ਕੁਟੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, इन्हें तेरे साथ नहीं निभाना। इस करके हे मेरा प्यारा मना, पता की कर, सदा सच दी संभाल कर, सच दे आसरे जी सचियार बन जा। जदू सचियार बन जाएगा, पता है आनंद दा अगला स्टेप आएगा जो हुणे आपां पढ़िया सी ना, ओ की भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। बिखम मार्ग की है? दुखदारू। दुखदारू की है? गुरु साहब अगे स्पष्ट कर देने, वो बिखम मार्ग पता है की है? लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। आनंद जिंदगी दे विच आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं भगत बनना शुरू हो गया। हुण जदों भगत बनना शुरू होवांगा ना, पता मैनूं पता की लगेगा, अज तक मेरी जिंदगी दी हालत पता किहड़ी सी? अज तक मेरी हालत सी जियो मैले बाहरों निर्मल, जियो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तां मैले तेनी जन्म जुए हारिया। हुण अज तक ते मेरी हालत पता की सी? आनंद क्यों नहीं आ रहा सी? मैं अंदरों कुछ होर सी, बाहरों कुछ होर सी। पर हुण जदों मैं भगत बनदा पिया ते गुरु साहब पता कहंदे ने आनंद दी अगला स्टेप की आएगा? जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल जियो निर्मल। हुण अंदर बाहर एक हो गया। हुण अंदर बाहर एक हो गया। गुरु कहंदा पे पता है आनंद दा अगला स्टेप की आएगा? तेनों एक चीज पता लग जानी है। की पता लग जानी है? सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी,
बाणी तां कच्ची सतगुर बाजों होर कच्ची बाणी। तेनू पता है की समझ आ जाना है? सच्चे ज्ञान तो बिना जेड़ी जेड़ी तेरी जिंदगी दे विच विचारधारा है ना, जो तू कूड़ दी फिलोसफी अपने जिंदगी दे विच पा के जींदा पिया ना, वो कच्ची विचारधारा है, उन्हें तेरा साथ नहीं निभाना। कच्ची विचारधारा भाव जो तेरा साथ ना निभाए, झूठी विचारधारा दा भाव जो तेरे साथ निभाएगा। हुण गुरु साहब कहंदे पे ने तेरे जीवन विच ए सतगुर समझ आना शुरू हो गया है ना, इहदा भाव पता है की निकले? गुरु साहब कहंदे पे ने तेरे सगल मनोरथ आ देख किवें पूरे होंगे। गुरु साहब कहंदे पे ने ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए। हे रसना, तू होरले स्वादां विच सी, इस करके तेरी जिंदगी दे विच प्यास जा नहीं रही सी। डिस्कस कीता सी ना, 1000 दा शगन पाया है, हुण भावें पेट इजाजत नहीं देंदा पिया ते पर एक पासे दही पल्ले भी ने, एक पासे गुलाब जामुन भी ने, फिर दही दे विच गुलाब जामुन पा के खा लो। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए शगन ते दिता है। ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होर किते कदों तक, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हुण पता है की समझ आ जाएगा? आनंद लेके आना है। हुण पता है मैं समझ जावांगा, ए शरीरा मेरे आ, जिंदगी दे विच आनंद मैं लेके आना है ना। ए शरीरा मेरे आ, अपने आप ते सवाल खड़ा कीता, इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। हुण जदों सवाल खड़ा करना शुरू किया, गुरु कहंदे पता है आनंद किवें आएगा? हुण और रसना दी परिभाषा समझी सी ना, हुण समझ पता है तेरे जीवन विच आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि तेनू अखां दी सही वरतों करनी नहीं आई। आ मनोरथ पूरे किवें होने ने? गुरु साहब कहंदे पे ने ए नेत्रो मेरेओ, ए नेत्रो मेरेओ, हर तुम में जोत तरी, हर बिन अवर न देखो कोई। पहले तू वितकरा करदा सी, मेर तेर करदा सी, डिफरेंशिएशन करदा सी, बट हुण की हो गया? हर बिन अवर ना देखो कोई। हुण जिस जगह ते देखो, जिन्ने देखो, ए हर का रूप है। हुण जदों ए हर का रूप है, हुण दसो, हुण झगड़े दी बिड़ती खत्म होगी ते आएगा कि दुश्मन दूत मुए? दुश्मन दूत मरनगे ते की होएगा? जिंदगी दे विच आनंद आ जाना है। हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, ए विश संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। हुण जदों हर रूप नदरी आया, जिंदगी दे विच की आना शुरू होया? आनंद। गुरु कहंदे इत्थे नहीं रुकिया, अगे होर चलिया। अगली पौड़ी विच कृपा करके प्लीज म्यूट रखो, बिल्कुल ध्यान टुट जाए। गुरु अगे होर स्पष्ट करदा है आनंद दी परिभाषा। जदों असीं पहुंचे सी रसना तक पहुंचे, असीं शरीर तक पहुंचे, असीं नेत्रा तक पहुंचे, अगे आया श्रवण। गुरु साहब स्पष्ट करदे ने, ए श्रवणो मेरेओ, तू ते सोचदा है ना यात्रा करके आनंद मिलना है। गुरु कहंदा पिया मैं ते तेनू पूरी लिस्ट शुरू तो लैके आखिर तक लैके आया। पता नहीं जिंदगी दे विच कितनी बारी तू आनंद पढ़िया होएगा, पर कदी इस लहजे नाल, इस अंदाज विच समझण दी कोशिश कीती। आनंद ते मैं जिंदगी दे विच आप लैके आना सी। आना किवें सी? अरमता विच कहता सी सच्चे ज्ञान दे जरिए। वो आनंद होना किवें सी? जदों मैनू अपनी अखां, कन्ना, नक, अपने शरीर बारे सोझी हो जांदी। पर गुरु साहब कहंदे पए तू इस परताए सोचिया नहीं, तू सोचिया कि मैं गोलक दे विच कुछ पाया, अरदास कराया, जीवन दे विच आनंद आना है। पर गुरु साहब कहंदे पे ना ना ए कम छड़, पता है की कर? ए श्रवणो मेरेओ, आनंद चाहिए की कर? साचे सुनने नू पठाए, पता है? साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो। की सुन? सत बानी। वो सच्ची विचार ही अपने कन्ना तक पहुंचन दी, वो कूड़ की सोए नू पहुंचन, कूड़ दी आवाज नू पहुंचन ही ना दे। क्यों? जित सुनी, वो सच्ची आवाज नाल पता की होना है? जित सुनी मन तन हरिया होआ, रसना रस समानी। हुण जदों तेरे कन्ना नू सही सुनना आ गया, जुबान नू सही बोलना आ गया, अखां नू सही देखना आ गया, किवें आया? उस आनंद सनोबड़ पागियो, सगल मनोरथ पूरे अखीर तक किवें पहुंचेगा? क्योंकि गुरु साहब ने कहा सी शुरुआत होई सी ओ भलिया पुरखा, शुरुआत इधरों होई सी, आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया।
उस सच्चे ज्ञान दे नाल ही आनंद सुनोबड़ भाग्य उस सगल मनोरथ पूरे होने सी, जिसनों गुरु साहब अज कहंदे पए ने मेरे जीवन दे विच ओ आनंद आ गया। आनंद दे कारण की होया, जब तक आनंद नहीं सी तब तक चिंता सी, पर हुण की होया, चिंता छाड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। हुण चिंता खत्म होगी ते होएगा कि महा आनंद अचिंत सहजाया। जिंदगी दे विच ए आनंद आ गया क्योंकि मनोरथ पूरे हो गए। चिंता चली गई तो होएगा कि सहज आ गया। सहज की दो परिभाषा समझो, एक होंदा है इंट्यूटिवली, इन द सेंस जदों किसी बंदे ने नवी नवी गड्डी चलानी सीखी होए, हुण उहदा ध्यान हर वक्त की होंदा है, हुण पहली गेयर विच है, हुण दूजी गेयर विच है, अक्सर क्लच जल्दी छोड़ेगा, बड़ी अजीब जी आवाज आएगी, बंदियां नूं झटका लगेगा। हुण जदों वो गड्डी में चलाएगा, दोनों हाथ स्टीयरिंग ते इस तरह होंगे, इस तरह बैठा होएगा, समझ आ जाता है नव चालक। पर जदों वो 500 1000 1500 2000 किलोमीटर चला लिया होएगा ना, ते जिहड़े गड्डी विच भी बैठे ने उन्हां नूं भी परवाह नहीं होनी, ए बंदा भी आराम नाल गड्डी चलांदा पिया। क्यों क्यों? क्योंकि तजुर्बा हो गया, प्रैक्टिस हो गई। जदों असी सज ते चलन दी प्रैक्टिस कर ली, सानू उचेचा एनालाइज नहीं करना पड़ेगा कि हुण मैं केड़ा फैसला ला, केड़ा फैसला ना ला। मैं जो एक जिंदगी दे विच ओ फैसले लांगा वो सहजे ही ठीक हालत वाले होंगे। सहज की दूसरी परिभाषा, जिधर जिंदगी दी डावाडोल दी हालत खत्म हो जाए। जब तक मैं उस राह ते चलिया नहीं आ, तब तक मैं डिगदा भी रहांगा, डोलदा भी रहांगा। गुरु ने क्या सी ना, डिगन डोला तोलो जो मन के भरमा। जब तक भरम है तब तक डिगेगा भी, डोलेगा भी। पर जदों सहज आ गया, डावाडोल दी हालत खत्म। ते गुरु साहब कहंदे पे ने, बस अज मैं तेनू यही समझांदा पिया, ओ भलिया पुरखा तू उडीक ना करी कद जाके मेरी जिंदगी दे विच आनंद आएगा। तू अज अपने दुश्मन नू अपने मित्र बनाता, तू अज सच्चे ज्ञान दे आसरे जिंदगी जीनी शुरू करती। अज ही तेरे जिंदगी दे विच खेड़ा, अज ही तेरे जीवन दे विच आनंद, अज ही तेरी जिंदगी दे विच चिंतावां खत्म, ते तेरी जिंदगी दे विच की आएगा? सहज। ऐसी ऐसी साडा अज दा टॉपिक। हुण आओ पहले टॉपिक की चलदा पे, टॉपिक चलदा पे जिंदगी दे विच ज्ञान दी अहमियत। ओ ज्ञान आ गया ते मैनू पता लग जाएगा कि अपनी जिंदगी दे विच आनंद खेड़ा ब्लिस मैं लेके, ओदा नतीजा निकलेगा कि जिंदगी दी चिंतावां खत्म, ते जिंदगी दे विच आ जाने सहज। होना की है, ओ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहणगे, बट ए वैरी मित्र सब कीतियां मैनू उन्हां नू कन्वर्ट करना आ गया। क्यों? क्योंकि नाल नारायण मेरे जमदूत ना वे नेड़े। हुण ओ नारायण जदों मेरे नाल हो गया, हुण जमा ने मेरा की बिगाड़ना है? क्यों? क्योंकि ए मेरी मित्र सब कीतियां। हुण ऐसी मसला आओ पहले बन गए। गुरु साहब कहंदे ने, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया मैं, सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। कहानी जोड़ी गई, ज्यादा टाइम नहीं पावा, केवल 2-5 सेकंड में दसदा कहानी की जोड़ी गई। हमला होने जा रहे, सिख आके गुरु अर्जन साहब नूं कहंदे ने, गुरु साहब हमला होने जा रहा है, सानू कुछ करना चाहिए। क्यों ना असीं इस तरह करिए कि कोई चिट्ठी पत्र लिख के उन्होंने भेजिए ताकि साडे ते हमला ना करे, साडे ते चढ़ के फौज लैके ना आए। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, पहला यह मता आया कि आओ कोई चिट्ठी पत्र लिख के भेज दिए ताकि साडे ते हमला ना हो। गुरु साहब कोई जवाब नहीं देंदे पे, शांति नाल खामोश बैठे हुए ने। सिख सोचते ने की करा जाए। अगले एक दूजा आइडिया देंदे ने, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो। क्यों ना एक काम किया जाए, अगर चिट्ठी पत्र नहीं भेजना, असीं कुछ बंदे उन्होंने कोल भेज दिए, बाबा बुड्ढा जी नूं भेज दिए, भाई गुरदास नूं भेज दिए, ताकि साडे ते हमला ना कर सकन, पहले ही आपस में सुलह हो जाए। गुरु साहब फिर कुछ जवाब नहीं देंदे पे, शांति नाल बैठे पे ने। सिख सोचते ने हुण की करिए। फिर एक तीजा मता आया, वो की आया? तृतीय मता किछ करो उपाया। हुण ए करिए कि अगर चिट्ठी पत्र भी नहीं भेजना, बंदे भी नहीं भेजने, हुण वो चढ़ के आंदे पे ने, आओ फिर असीं उपाय करिए, जंग की तैयारी करिए। घट्टो घट्ट बैठे ते ना रहिए, घट्टो घट्ट लड़ाई का यतन करिए, आओ जंग की तैयारी करनी शुरू करिए। गुरु साहब फिर चुप। पर गुरु साहब फिर थोड़ी देर बाद जवाब की देंदे ने, इन्हां चीजां दी लोड़ नहीं, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तू ही पे आया। गुस्सा कोई नहीं, शिकवा कोई नहीं, बट जे तुहाडा बच्चा पढ़ाई ना करदा होए, तुसीं उसनूं कहो पढ़ाई कर लै, वो कहे नहीं मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया, तुसीं इस गल नूं मन्नोगे, कबूल करोगे? तुसीं कोई फैक्ट्री बिजनेस चलांदे हो,
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਗ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ 7:15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਹੁਣ ਵਿਵੇਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈਂਟਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਾਲੋ ਤੇ ਹਰੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਜਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਦੀਆ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਕੱਚ ਨੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ? ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੀਆ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਲਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਨਣ। एग्जाम्पल कितनी प्यारी। माधो अविद्या हित कीन, अज्ञानता नाल इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं, विवेक दीप मलीन। तेरा वो कच वो विवेक इतनी मैली हो चुकी है कि हुण वो चानन वो ज्ञान तेरे जीवन तक पहुंचता ही नहीं पिया। हुण देखो एग्जाम्पल्स कितनी प्यारियां देंदे। एग्जाम्पल देंदे पे ने मृग, मीन, प्रिंग, पतंग, कुंचर। 5 एग्जाम्पल दित्तियां ने। पहली एग्जाम्पल दित्ती है मृग। मृग दा भाव हिरन। हिरन नूं ना चस्का है नाद दा। नाद दा भाव हुंदा है रिदम। कोई गलत गल नहीं, पर माधो अविद्या हित की अज्ञानता नाल मोहब्बत कर बैठा। शिकारी नूं पता है कि हिरन नूं ना चस्का है नाद दा, रिदम दा। शिकारी ने वही रिदम बजा। शिकार आप शिकारी को चलदा आया, क्यों? क्योंकि चस्का सी नाद दा। दूजी एग्जाम्पल मीन, मच्छी। मच्छी नूं किस चीज दा चस्का है? जुबान दा। प्रॉब्लम कोई नहीं, भुख पूरी करनी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रॉब्लम की वापरी अविद्या हित की अज्ञानता जीवन दे विच आई। वो पहचान ना कर सकी कि जो एक फिशिंग रॉड दे नाल कीड़ा अटैच करके पांदा पिया, ए मेरी भुख मिटाण लई नहीं पांदा पिया, ए मैनू पकड़न लई मैनू ए कीड़ा खिलांदा पिया। जिवें उसने उस कीड़े वाल मुंह मारे, उसने फिशिंग रॉड बाहर खिंची, वो मछली तड़प तड़प के मर गई। क्यों? अविद्या हित की। तीजी एग्जाम्पल मृग, मीन, प्रिंग, पौरा। पौरे नूं चस्का है किस चीज दा? सुगंधी दा। हुण ओ जाके फुल ते बैठ गया, बट क्यों? अविद्या हित की एक प्रॉब्लम वापरी। ओ की हुण ओ भी ये देख ना सकिया कि समा हो गया, सूरज अस्त हो रहे, फुल ने अपनी पंखुड़ियां समेटनियां ने। हुण अपनी अज्ञानता के कारण आप मौत का कारण बनया। अगली एग्जाम्पल मृग, मीन, प्रिंग, पतंग। पतंगा। पतंगे नूं किस चीज दा चस्का है? देखण दा। लाट दे कोल गया, हुण प्रॉब्लम कोई नहीं, पर प्रॉब्लम की वापरी अविद्या हित की अज्ञानता सी। वो देख ना सकिया कि इधर ए अग बलदी पई है, एक मोमबत्ती है। वो उसने इन्ना कोल जला गया कि जिस चीज नाल मोहब्बत की थी उहदे विच ही वो सड़ के मर गया। अगली एग्जाम्पल मृग, मीन, प्रिंग, पतंग, कुंचर। हाथी। हाथी नूं किस चीज दा चस्का है? काम दा। कालबूत की हस्तनी, मन बोरा रे। हाथी नूं पकड़ना बड़ा औखा, पर जिसने पकड़ना है उन्हें की कीता? उन्हें देख लिया
प्रॉब्लम की है, अब विद्या हितकीन अज्ञानता नाल मुहब्बत कर बैठा है, इस करके उन्हें की कीता, एक नकली हथनी बनाई, सामने एक गड्ढा बनाया। हुण ਉਹ ਹਾਥੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਨਕਲੀ ਹਥਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭ੍ਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼। ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਤਕਾਸ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਬਚੇਂਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਟਲੇ ਸਿਰਾ ਪਾਈ ਰੇ, ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ। ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ, ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਲ, ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਔਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਤਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਣਾਣਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਨੀ, ਬੰਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੋਂ ਵੈਸਾ? ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਪਕੜੀ ਕਦੋਂ ਗਈ? ਜੇ ਮੱਛੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਡੀਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਪਕੜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਕੜੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਸ ਸਮੁੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਛਪੜੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਛਪੜੀ, ਪਖੰਡ ਦੀ ਛਪੜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਛਪੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਥੋੜੇ ਜਲ ਮਛਲੀ, ਥੋੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਂਗੀ, ਪਕੜੀ ਜਾਏਂਗੀ। ਕਬੀਰ ਥੋੜੇ ਜਲ ਮਛਲੀ, ਚੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ, ਇਹ ਟੋਗਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ। ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾएंगी। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ? ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਭਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸੇ रहेंगी, ਉਹ ਬੱਚੇ रहेंगी। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਛੱਡੇਂਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਜਿਉਂ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡ ਤੇ ਛਪੜੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕੋਏ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਆਈ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆਈ? ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹਿਸਣ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਨ।
और गुरु साहब कहते पे ने नहीं, जे अगर तू इस पासे तक खड़ा गया ना, प्रथमे मता पहली ये सोच आई जे पत्री चलावो, जे मैं धार्मिक या बाकी पुस्तक पढ़ के सिर्फ ज्ञान बाहरी तौर पर इकट्ठा कर लूं, एक थॉट प्रोसेस आई, होना कुछ नहीं है। क्यों? गुरु साहब ने स्पष्ट किया, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार जे तू बाहरली तौर ते बस ए पढ़न तक रह गया, उसनु जीवन विच लिया ना सकिया, उसनु गुरु साहब कहते पे ने पढ़िया मूर्ख आखिए। क्यों मूर्ख आखदे पे ने? गुरु साहब फिर स्पष्ट करते पे ने, पढ़िए मैल ना उतरे पूछो ज्ञानिया जाए, केवल पढ़न दे नाल तेरे मन दे विच जो महल लगी पई है वो नहीं उतर सकती। ताई तक गुरु साहब कहते पे ने पढ़ पढ़ थक के शांत ना आए, तेरे जीवन दे विच तू पढ़ पढ़ के थक जाएगा, शांत नहीं आनी, बिल्कुल भी नहीं आनी जे एक चीज नहीं की। बल्कि गुरु ने होर स्पष्ट किया, जय कारण तट तीरथ जाई रतन पदार्थ घट ही माए। अगे स्पष्ट कर दिता, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, भीतर होंदी वस्त ना जाने। तू पढ़दा पे पर असल तेरे अंदर जो वस्तु सी ओनू समझ ना सकिया, तेरी हालत पता की होगी? तू पढ़ बड़ा लिया बट पता पढ़ के करदा की है? वड्डी लैके हक गवाए। जदों फैसले करन दा वक्त आएगा ना ते हुंदा की है, जे को पूछे तब पढ़ सुनाए। जदों पुराने समय अंदर राजे ने कोई सजा देनी होए ना, वो हमेशा आसरा तकदा सी धर्मी आगू दा। क्यों? धर्मी आगू कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, राजे ते दोष लाए जांदे, इस करके धर्मी आगू दे थ्रू वो फतवे लागू करांदा सी। हुण गुरु साहब की कहंदे पे ने, वड्डी लैके हक गवाए। हुण गलत फैसले ले ले, क्यों? बस वड्डी ले ली, करप्शन कर ली, वो गलत फैसले ले ले। हुण कोई पूछे, वैसे तो कोई पूछदा भी नहीं है, अगर कोई पूछ ले, वैसे ना कोई टी शर्ट जीन पाके कथा करे ना तो पूछता जरूर है। जे कोई महान संत ब्रह्म ज्ञानी आए ना कथा करन ते पूछता कोई भी नहीं होते। पर गुरु साहब कहंदे पे ने, वड्डी लैके हक गवाए। जे को पूछे तो पढ़ सुनाए, जे कोई पूछ ले ना तुसी ये किधरों कहता, तो वो फिर कोई ना कोई दलीला जरूर रेडी कर देता है। क्यों? क्योंकि पढ़िया मूर्ख आखिए, बस केवल पढ़िया तक खड़ा रह गए। पर गुरु कहंदे पे पढ़न दी लोड़ है, पर पता है अगला स्टेप लई ओ की, पढ़िए नाही भेद बुझिए पावना। पढ़न नाल नहीं, केवल पढ़न नाल नहीं, बुझन नाल ही तेनू सच समझ आएगा। ताई ते गुरु साहब ने कहता असल परवान पता है कौन है? पढ़िया बूझे सो परवान। परवान वो है जो केवल पढ़े ना, उसनु बुझ ले, समझ ले, हंडा ले, जीवन दे विच अपना ले। जिसनु गुरु साहब अज कहंदे पे ने, पहली सोच खड़ी सी केवल पढ़न तक। गुरु कहंदा पे प्रथमे मता जे पतरी चलामो, मैनू इंज लगदा पे बस केवल बाहरली तौर ते पढ़न नाल रब्बी मिलाप होएगा ना, जीवन विच आनंद आना। दूजी मत की है, द्वितीय मता दो मानुख पहुंचावो। मेरे मन में आया क्यों ना मैं कुछ बंदियां दा आसरा तक ला, मैं एक विचोला बना ला, एक मिडल मैन बना ला, उस आसर जीवन विच आनंद आ जाएगा। गुरु ने क्या फिर नहीं हो सकता। गुरु ने स्पष्ट कर दिता कि जब तक तू विचोले तक डिपेंडेंट रहेगा, गुरु कहंदा पिया है, विच ना कोई कर सके। विचोलापन ते कोई कर ही नहीं सकता। जदों विचोलापन कोई कर ही नहीं सकता, गुरु ने कहता मानुख की टेक पृथ्वी सब जान, देवन को एक है भगवान। तू वो बंदे दी टेक करके बैठा है, इस करके जीवन विच आनंद नहीं आ रहा। गुरु कहंदा पे फिर मैं की करा? मनुख दी सोच आई, तीजा थॉट प्रोसेस, क्यों ना मैं हुण शरीरक तौर ते कुछ कर्म कांड करने शुरू करा। तृतीय मता किछ करूं उपाया, मैं बाहरली तौर ते पढ़न तक कोशिश की, मैं बाहरली तौर ते किसी विचोले ते डिपेंड होने की कोशिश की। हुण तीजा स्टेप आया, तृतीय मता किछ करूं उपाया, और मैं हुण कुछ स्टेप्स ला, मैं कुछ कर्म कांड करा। पर गुरु ने फिर स्पष्ट कर दिता, कर्मी सहज ना उपजे। बाहरों कीते कर्म कांडां दे नाल जीवन दे विच सहज नहीं आना। कर्मी सहज ना उपजे, बिन सहजे सहसा ना जाए। जब तक जीवन दे विच सहज नहीं है, तब तक तेरे जीवन दे विच सहम नहीं मुकना। सहम नहीं मुक्या ते आनंद आना ही नहीं है। इस करके ए तीनों चीजां नू रद्द करके गुरु साहब पता की कहंदे पे ने, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मानुख पहुंचावो, तृतीय मता किछ करो उपाया। गुरु साहब फैसला कहंदे पे ने, ना 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 ना, मैं सब किछ छोड़, ए जो उतले स्टेप्स दसे हुए ने, ए सारियां चीजां छड़ के की कीता, प्रभ तू ही ते आया। मैं बस हुण रब्बी नियम दे विच जिंदगी जीना शुरू कर दिता है। इसी नूं ते कहंदे पे ने, जपो तां एको नामा
अवर निराफल कामा, बस एक काम कर, केवल ਤਾਂ केवल रब्बी नियम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ everything else ਆ ਗਿਆ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, that is wastage of time, money and energy। ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੋਕੋ ਦਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਦੇਸ਼, ਕੀਏ ਜਿਨ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, यूएस ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹੇਗਾ, यूएस ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ, ਤੂੰ ਹੈ ਦੀਵਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਿਲਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਲਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅਸਥੰਮਨ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਲਈ ਉਹ ਪਿਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਕਰ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ, ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਭਟਕਾ ਨਾ ਜਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਦ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜਨ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਤਾਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਦੀ परिभाषा ਕੀ है? ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। सेवक कौन है? जो आज्ञाकारी। सेवक कौन है? जो हमेशा ਲਈ पुजारी, पुजारी ਦਾ ਭਾਵ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ that person is a law abiding citizen। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਾਟਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ, ਉਹ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੇਵਕ। ठाकुर के सेवक की निर्मल, निर्मल मतलब मैल तू रहत, ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਉਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਮੈਲ ਤੂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਕਤ। ਸਾਕਤ ਭੁਲਾ ਫਿਰੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ।
बट भाव की निकलिया, बंदा जदों जंगल विच होएगा ते वह भटक जांदा है, गवाच जांदा है, ते उधर जंगली जानवरां दा भी एक किधर ना किधर खतरा हो जाता है। जदों बंदा साकत वाली सोच के अनुसार जिंदा पे, ए जो हर का देश सी, इहदे अंदर इसने एक जंगल क्रिएट कर दिता, जिस जंगल के कारण जो भी ओ जंगली जानवर पगयाड़ विकार आएंगे, उहदा खाजा बनता पे। कदों बनेगा? जदों वह साकत की सोच लैके आएगा। पर जदों संत की सोच के अनुसार जिएगा, तो फिर गुरु साहब कहते पे ने, तेरी यह बिरती आएगी अखीरले बंद विच, तेरी वडियाई कही ना जाए। हुण मैनूं समझ आ गया, मेरी जिंदगी का परपस तेरा आनंद पाना है, तेरा अंत पाना है ही नहीं। पी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवल आखा ना, मैं बस जो मैनू सच समझ आंदा पिया है उस अनुसार मैं काम करने शुरू कर दिते हैं। मैं रब्बी नियम नू सच मान के उस अनुसार जिंदगी जीनी शुरू कर दी है। मेरा पर्पस ही नहीं रहा तेरा अंत पाना, क्योंकि मेरी एक कैपेबिलिटी, मेरा एक पोटेंशियल, मेरा बल्कि एक कम ही नहीं है तेरा अंत पाना। मेरा यह पर्पस है नियम दे विच चल के मैनू आनंद आंदा पे, मैनू चढ़दी कला आंदी पई है, मेरी चिंतावां दूर होंदी पई है। वाई शुड आई केयर अबाउट द रेस्ट? जदों मेरे जीवन विच वो चढ़दी कला आनी शुरू हो गई, वो आनंद आना शुरू हो गया, मैं अपने चौगिरदे विच भी वो आनंद ही आनंद वंडांगा, ते होएगा कि तेरी वडियाई कहीं ना जाए, जहां कहां राख ले गल लाए। वो गल ना लाना भाव कबूल कर लेना, एकमिक हो जाना। हुण ओ रब जी नाल मैं एकमिक हो गया, क्यों? क्योंकि मेरा मन हरजन बन चुके। हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जिवें हर है तिवें मैं अपने मन नूं बना लिया, भाव नियम दे विच आ गया। उस लिए एक चीज की अरदास, एक चीज की पुकार, वो की नानक दास तेरी शरण आई। शरण दे विच आन दा भाव है जदों शरण दे विच आ जाओ, जो उदा हुक्म है। मत्था टेकन दा भाव की हुंदा है? मत्था टेकन दा भाव जदों बारली तौर ते मत्था टेको, ते बारली तौर ते जिसने हिरन दा शिकार करना होए वो भी चुकदा। हुण जदों वो चुकदा पे, हुण की उदा चुकना उदा रिस्पेक्ट करने लई चुकदा पे या वो शिकार करने लई चुकदा पे? गुरु साहब ने स्पष्ट किया ना, अपराधी दूना ने वे बहुत चुकदा पे है ना। पता तेरी हालत की है? अपराधी दूना ने वे ज्यों हंता मिर्गाए, जिवें हिरन नूं मारन लई शिकारी चुकदा है, तेरा चुकना ते है अपराधी बंदिया इवें होया है। सीस निवाइए क्या थी है, की फायदा चुकन दा? जा हृदय सुधे जाए। जे तेरा हृदय ही नहीं मनदा पिया, तेरा जीवन दे विच ये शुद्धता नहीं आंदी पई, तू सच नूं मनन नूं ही तैयार नहीं है। चुकन दी परिभाषा की है? तुझ नूं निवण मनन तेरा नाउ। जे तू हुण चुकदा पे ते सच नूं एक्सेप्ट कर ले, जिसनूं कहंदे पे ने नानक दास तेरी शरणाई। फिर होना की है? प्रभ राखी पैज वजी वधाई। हुण जदों मत आ गई, ऑटोमैटिकली पत रहनी रहनी। जदों मत आ गई, काम चजदे करने ने, फिर मैं इहो जे काम करने ने जिहदे नाल मेरी इज्जत रहनी ही रहनी है। हुण मेरी जिंदगी तो डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु कहंदे पे सो डरे जे पाप कमांदा। डरदा वो है जिन्हें पाप कमाया है, जिन्हें पाप कमाया भी नहीं है, तो गुरु कहंदा पे सो डरे जे पाप कमांदा। धर्मी विकसेत, जे तू अपने नियम अपने फर्ज पूरे फॉलो किए ने, फिर जिंदगी दे विच कादा डर? जदों डर नहीं रहा, फिर नतीजा की निकलेगा? वजी वधाई। फिर जीवन दे विच वधाई वधाई चढ़दी चढ़दी गला होएगी, जिसने गुरु साहब कहंदे पे ने कि तेरे जीवन विच एक इहो जा आनंद आएगा जदों बंधन टुट गए, ते तेरे जीवन विच बल आ जाएगा। जदों बल आ गया, जीवन विच आनंद आ गया, चिंतावां खत्म। तू अज जिंदगी नूं आनंद दे नाल जीना शुरू करता। तू अज अपनी जिंदगी दे विच खुशी खेड़ा ले आया, जिसनूं कहंदे पे ने महा आनंद अचिंत सहजाया। नतीजा की निकलिया? दुश्मन दूत मुए सुख पाया। गुरु कृपा करे, गुरु अर्जन साहब के कीमती बचन साडी जिंदगी का आसरा, साडी जिंदगी का आधार बनन। असी इस चीज नूं अपने जीवन दे विच लागू करिए। कोई गारंटी नहीं कि यही अर्थ फाइनल अर्थ ने। जो चीज समझ आई है तुहाडे नाल सांझी करन दी कोशिश कीती है। बस हाँ, इन्ना चेता रखिए कि शब्दां नूं कहानियां तक सीमित ना रखे, शब्दां नूं अपनी जिंदगी दे विच किवें रिलेट करना है, रिलेट करते हुए अपने मन नूं इहो जिहा बनाइए कि हरजन ऐसा चाहिए जैसा हरी होए, अपना मन रब वर्गा बन जाए। गुरु कृपा करे यह शब्द साडी जिंदगी का आधार बन के असी चंगी ते सोहनी जिंदगी जी सकिए। भुलना चुकां सिमा आप सब दे प्यार दा बहुत बहुत धन्यवाद। असीस दिओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।